वही पुरानी में। जी हाँ, मैं हूँ विशाखा पांडेत और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फिर एक बार इस हफ्ते का वीकली राउंड अप। आइए चलिए जानते हैं कि किस वजह से सुधांशु ने अनुपमा को क्विट कर दिया और क्या सुधांशु अब करने वाले हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट। इसी के साथ साथ हम करेंगे बात ऐसे कुछ कलाकारों के बारे में जिन्होंने ये क्लेम किया कि उनको अभी तक बिग बॉस की प्राइज मनी या बिग बॉस से उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई है। वहीं बिग बॉस से जुड़े हुए एक और ऐसे कलाकार हैं जिनकी लाइफ में काफी ज्यादा उथल पथल मची हुई है। तो करते हैं शुरुआत इस हफ्ते के एपिसोड की। बात करें इस हफ्ते की टॉप न्यूज की तो याद दिला देते हैं 28 अगस्त को कैसे सुधांशु पांडे के इंस्टाग्राम लाइव ने काफी ज्यादा तहलका मचाया। जी हाँ, अनुपमा सीरियल में सुधांशु निभा रहे थे वनराज का लीडिंग किरदार। जहां इस किरदार को काफी प्यार मिला है, वहीं इसी किरदार के लिए उनको काफी हेट भी मिला। लेकिन सुधांशु ने अपने लाइव में ये बात डिक्लेयर करी कि अब वो नहीं निभाएंगे वनराज। उन्होंने ये तक क्लियर कर दिया कि वो नहीं है शो का हिस्सा और रक्षाबंधन यानी कि 19 अगस्त से उन्होंने कुछ भी शूट नहीं किया है। डालिए एक नजर उनके लाइव पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज मैंने इसलिए ये लाइव आज प्लान किया था क्योंकि मैं आप सबको, जैसा मैंने पहले कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले 4 साल से आप लोगों के यहाँ रोज़ पहुँच रहा हूँ एक डेली शो के ज़रिए और एक किरदार प्ले कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नाराज़गी, बहुत कुछ मिला। बट वो नाराज़गी भी मेरे लिए एक तरह से प्यार ही रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग नाराज़ नहीं होते मेरा कैरेक्टर देख के तो मुझे लगता कि यार शायद मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आपकी जो नाराज़गी है या आपका गुस्सा है वो भी सराखों पे रहा है मेरे लिए और प्यार तो खैर आप लोगों ने दिया ही है, बहुत अप्रतिम प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इस प्यार के चलते और इतना कुछ आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरे कैरेक्टर को सपोर्ट किया है वनराज शाह को, तो आज मैं आप लोगों को थोड़े भारी दिल से लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ और मुझे लगा था कि जी पिछले रक्षाबंधन से मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ, इसी रक्षाबंधन से। बट अब क्योंकि इतने दिन बीत गए थे तो मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे कल को मुझसे नाराज़ ना हो कि ये बिना बताए कैसे चला गया। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये बात बताऊं कि दोस्तों आज आप सबके सामने मैं बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ, नॉट प्लेइंग वनराज शाह एनी मोर इन द शो अनुपमा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद है। इतने साल आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, उस प्यार के लिए, उस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उस सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि अचानक इस तरह का डिसीजन मुझे लेना पड़ा, पर क्योंकि हम लोग को जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आगे निकलना ही पड़ता है, मूव करना ही पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। आप लोग मुझे, सुधांशु पांडे दी एक्टर को आप इसी तरह से बहुत सारा प्यार देते रहिए। आगे भी मैं इसी तरह से किरदार निभाता रहूँगा और नए नए किरदारों में आता रहूँगा। एक ही किरदार में आपको बोर नहीं करूँगा, नए नए किरदारों में आता रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। मेरा काम मुझे लगता है कि यही है कि मैं क्योंकि एक कलाकार हूँ तो एक कलाकार की ये जिम्मेदारी भी होती है, एक कलाकार का एक सपना भी यही होता है और एक कलाकार का डिटर्मिनेशन भी यही होता है कि वो अपनी ऑडियंसेस को, अपने चाहने वालों को हमेशा बहुत सारा एंटरटेनमेंट पहुंचाता रहे और उसके एवज में उनका खूब सारा प्यार लेता रहे, क्योंकि यही प्यार है जो हम लोग को कलाकार बनाता है और जीवन में आगे और भी बेहतर करने का और अच्छा काम करने का की प्रेरणा देता है। जैसे ही सुधांशु के क्विट कर देने की खबर सामने आई, वहीं काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस भी सामने आई। कहीं कहा गया कि सुधांशु बिग बॉस के लिए शो को छोड़ रहे हैं, तो कहीं कहा गया कि उनको शो से निकाला गया है। इसी पर बात करते हुए सुधांशु ने हमारे साथ क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि वो बिग बॉस के लिए बने ही नहीं हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे, मगर
सिर्फ और सिर्फ होस्ट करने के लिए। जहां सुधांशु के बारे में काफी कुछ कहा गया, रादर ये तक रिपोर्ट किया गया है कि उनके और उनकी को स्टार रूपाली गांगुली के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं वो क्लिपिंग जो हमारे खुद के एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन से है, जहां सुधांशु ने खुलासा करते हुए बताया क्या बनी वो वजह शो को अलविदा कहने की। इस कैरेक्टर में को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, एंड इट वाज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन कि ठीक है, अगर तेरे को लगता है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, रूपाली से पंगा होगा इसलिए सुधांशु, अरे भाई रूपाली से पंगा होगा तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? नॉर्मल सी बात है ना। अगर पंगा है भी, मैं चलो मैं आपकी बात एक बार को मान लेता हूँ कि यार मेरा रूपाली के साथ पंगा चल रहा था, तो मैं क्यों शो छोड़ूंगा? ये चीज़ ना ये बहुत सालों से चल रही है एक्चुअली। एवरी टाइम somebody would come and see us on the set, joking around, poking around, having fun and laughing madly. They would say कि यार आप लोग का तो बिल्कुल ये तो नॉर्मल है, आप लोग तो बच्चों की तरह खेलते कूदते हो, तो ये खबरें कहाँ से आती हैं? मैंने कहा भाई ये खबरें जहाँ से आती हैं उन्हीं से पूछो। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, और हम लोग जैसे यहाँ पे मिले वैसे आगे भी मिलेंगे और भी काम करेंगे। अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि बिग बॉस जैसे शो के साथ वो खुद को रिलेट नहीं कर सकते। आगे चलते हुए करते हैं बात दो ऐसे कलाकारों के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में है काफी सारे डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस ऐसे हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे को काफी कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल वनराज के लीडिंग कलाकार अंजलि ततरारी एंड माहिर पांडे के बारे में। हमारे इनसाइडर ये बात कंफर्म करते हैं कि कैसे अंजलि एंड माहिर के बीच में है कोल्ड वाइब्स, और ये दोनों जानबूझ के जॉइंट इंटरव्यूज देना नहीं चाहते, रादर अवॉइड करते हैं। ये कोई पहले कलाकार नहीं है जिनके बीच में ये डिफरेंसेस हैं। प्रोफेशनल डिफरेंसेस होना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नजर आता है कि ये दोनों आपस में पर्सनल या प्रोफेशनल कुछ भी काम नहीं करना चाहते। सच क्या झूठ क्या, ये तो आने वाला समा ही बताएगा। मूविंग ऑन करते हैं बात इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर के बारे में। याद दिला देते हैं कि किस प्रकार से हम रेगुलरली आपके साथ दलजीत के लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हैं, और इसी केस पर यानी कि दलजीत और निखिल पटेल डाइवोर्स केस में आई एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने। हमारे इनसाइडर ने ये बताया कि किस प्रकार से दलजीत ने अपने मॉम द्वारा गिफ्ट की हुई एक सुंदर सी साड़ी निखिल पटेल के केन्या वाले हाउस में काट कर लगा दी। जी हाँ दोस्तों, दलजीत टोर हर साड़ी टू एक्चुअली मेक अ कंप्लीट सोफा निखिल के घर का। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमारे इनसाइडर ने ये तक रिवील किया कि कैसे जब दलजीत वापस केन्या गई थी, खुद निखिल के घर में उनको एंट्री नहीं मिली। वो घर तब निखिल और दलजीत दोनों का था, उनको घर में आने से ही रोक दिया गया। उनके वॉचमैन ने क्लियरली कहा कि साहब ने आने से मना किया है। जहां बात हो रही है रिलेशनशिप्स की, तो ये हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही एमसी स्टैन की। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 16 को जीता था एमसी स्टैन ने, और उस शो के दौरान एमसी अपनी लेडी लव अनम शेख के बारे में काफी ज्यादा चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि काफी बार उनका जिक्र भी हुआ। पिछले कुछ दिनों में एमसी ने अपने सोशल मीडिया पर काफी क्रिप्टिक नोट्स डाले हैं, जिनको पढ़ के उनके फैंस काफी ज्यादा परेशान थे। रीसेंट पोस्ट में तो एमसी ने अपने ब्रेकअप को ही अनाउंस कर दिया। सोशल मीडिया में एक स्टोरी डाली एमसी ने, जहां उन्होंने लिखा आई एम सिंगल। इवन दो उन्होंने इसके पीछे की वजह या क्या हुआ है इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी है, और रादर अनम ने भी अभी तक कुछ नहीं डाला है या इस बारे में चर्चा नहीं करी। पर यह कहना करेक्ट होगा कि एमसी और अनम अब साथ नहीं है। आगे बढ़ते हुए फिर एक बार करते हैं चर्चा सीरियल अनुपमा की। जी हाँ दोस्तों, याद दिला देते हैं कि वनराज अपने में ही एक ऐसा किरदार है जिनके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे ये देखने के लिए कि क्या होगा वनराज की लाइफ में आगे। इसी पर हमारे एक इनसाइडर ने कंफर्म करते हुए कहा था कि कैसे एक ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि मेकर्स किसी और एक्टर को वनराज शाह के किरदार के लिए कास्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा चांस है कि इस कैरेक्टर को कम्प्लीटली डोमेंट छोड़ दिया जाएगा। वहीं अब लेटेस्ट खबर के अनुसार जो हमारे खुद इनसाइडर ने कंफर्म करी है, एक्टर पंकज ठक्कर ने दिया एक मॉक टेस्ट वनराज शाह के किरदार के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना है। सवाल तो ये उठता है कि क्या पंकज वनराज के जूतों में यानी कि सुधांशु एज वनराज के जूतों में फिट बैठ पाएंगे? फैंस क्या उनको वनराज के रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां वनराज की बात हो रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं उनकी रियल वाइफ काव्या यानी मदलसा शर्मा को।
इस पूरे फियास्को के दौरान मदलसा सेट पर नहीं है और इसी की वजह से काफी ज्यादा अफवाहें सामने आई, जिनके अनुसार ये कहा गया कि मदलसा ने भी शो को क्विट कर दिया है या फिर सुधांशु के बाद अब मदलसा है नेक्स्ट शो को कहेंगी अलविदा। इसी पर जब टीम टेली टॉक ने मदलसा से बात करा तो मदलसा ने इन सारे र्यूमर्स को झुठला दिया। उन्होंने इस बात को कंप्लीटली अनट्रू और फॉल्स डिक्लेयर किया। मदलसा ने कहा ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि वो अभी भी शो का हिस्सा हैं एंड द ओनली रीजन कि वो सेट पे नहीं थी वो इसलिए क्योंकि वो इंडिया में ही नहीं है, रादर उन्होंने शो से हल्का सा टाइम ऑफ लिया है। वेल ये तो देखने में काफी दिलचस्प होगा कि क्या फैंस मदलसा और पंकित की पेयरिंग अगर वो फाइनल हो जाते हैं क्या उसको उतना ही प्यार देंगे जितना सुधांशु और उनकी पेयरिंग को दिया था। आइए चलिए करते हैं बात इस हफ्ते की एक और बड़ी धमाकेदार खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीकली राउंडअप और बिग बॉस की चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। आज की बिग बॉस की चर्चा है हमारी अपनी शिवानी कुमारी के बारे में। यस, बिग बॉस OTT 3 को जीता था सना मकबूल ने, लेकिन शिवानी और सना की दोस्ती हम सब ने देखी। इसी पर बात करें तो रिसेंटली शिवानी के बारे में कहा गया कि अदाकारा ने एक बहुत ही आलीशान गाड़ी खरीदी है, रादर वो उस गाड़ी के साथ पोज करती भी नजर आई। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे इनसाइडर ने कंफर्म किया कि ये खबर गलत है, क्योंकि शिवानी ने खुद ने गाड़ी नहीं खरीदी है, रादर उनको गिफ्ट मिली है। और इसके पीछे की ये वजह है कि शिवानी को अब तक मेकर्स द्वारा पैसे या उनकी पेमेंट्स नहीं दी गई हैं, यानी कि अभी तक शिवानी को उनके बैलेंस पेमेंट्स बिग बॉस OTT 3 की उनका क्लियरेंस नहीं मिला है। मूविंग ऑन करते हैं चर्चा एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कि रह चुके हैं बिग बॉस का हिस्सा, रादर उन्होंने बिग बॉस की जर्नी में हिस्ट्री क्रिएट करी शो को जीतकर। यस, मैं कर रही हूँ बात एल्विश यादव की। बता देते हैं कि एल्विश काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहे, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी, लेकिन आज की जो खबर है वो काफी शॉकिंग है। खबरों की मानी जाए तो एल्विश यादव पे उनके हेटर्स ने अटैक करवाया और इसी पर चर्चा करते हुए एल्विश ने एक रीसेंट व्लॉग में भी बात करी। बता देते हैं कि अपने व्लॉग में एल्विश ने ये बात क्लियर करा कि उनके हेटर्स ने उनकी गाड़ी पर अटैक करा और उनकी गाड़ी को हार्म करा। अब क्या इस पे एल्विश ने कोई केस फाइल किया या वो क्या पुलिस के पास गए या वो आगे क्या एक्शन लेंगे, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट करते हैं चर्चा फिर एक बार कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जो बिग बॉस के घर में बने तो थे लेकिन उस घर के बाहर सरवाइव नहीं कर पाए। यस, मैं बात कर रही हूँ पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा की। पारस और माहिरा 3 साल तक डेट करे, लेकिन शो खत्म हो जाने के कुछ समय तक वो साथ तो थे, लेकिन बाद में उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने। अब तक पारस और माहिरा दोनों में से किसी ने इस पे चर्चा नहीं करी, लेकिन रीसेंट पॉडकास्ट में पारस ने खुलासा करते हुए शिफाली जरीवाला से कहा कि उनको लगता है कि उनके रिश्ते की एक्सपायरेशन डेट आ गई थी। उन्हें लगता है कि जो रिश्ते लिव इन में चले जाते हैं वो रिश्ते आगे वक्त को सरवाइव नहीं करते। पर जहां शिफाली उनकी ये बातें सुनती नजर आई, वहीं शिफाली ने उनको इस पर ऑब्जेक्ट भी किया। शिफाली ने उनको कहा कि वो इस बात पे एग्री नहीं करती और साथ ही साथ ये तक कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि माहिरा और पारस दोनों की जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहें। और जब बात हो रही है रिलेशनशिप्स या रिश्ते टूटने की, तो हम कैसे भूल सकते हैं एली गोनी का रीसेंट कन्फेशन। जी हाँ दोस्तों, जैस्मिन वसीम को डेट करने से पहले एली नताशा स्टैनकोविक के साथ रिलेशनशिप में थे। एली एंड नताशा पार्टेड वेज, लेकिन आज तक इन दोनों के ब्रेकअप के बारे में ज्यादा ना कहा गया ना लिखा गया। इसी पर चर्चा करते हुए जब एली ने अपने पास्ट पर जिक्र किया तो उन्होंने बड़ा कन्फेशन किया। एली ने बताया कि कैसे उनकी पास्ट गर्लफ्रेंड यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड नताशा स्टैनकोविक को उनके फैमिली से प्रॉब्लम थी। एली के कन्फेशन के अनुसार नताशा अलग रहना चाहती थी, वो उनकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। एंड वेल, ये कहना करेक्ट है। बाय सीइंग ऑल द वीडियोस, पोस्ट और व्हाटएवर एली कीप्स पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, वो अपने परिवार के साथ कितना जुड़े हुए हैं और इसी कारण से एली ने बड़ा फैसला लिया नताशा और अपने रिश्ते को तोड़ने का। नताशा ने इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है एंड इट्स ऑलवेज सेड ईच कॉइन हैज टू साइड्स। ये थी इस हफ्ते की टॉप खबरें एंड दिस इज मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेली टॉक। आप अगले हफ्ते टेली टॉक के वीकली रैप में मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा।